हेलो 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 बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप लोगों का? बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। अपन स्टार्ट करते हैं जेई 2015 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है, मैच द कॉलम। एक बार मैं इंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ आपको। तो भाई इसमें ये है कि वन ओ आर एस कंटेन्स अ 4x5 मैट्रिक्स हुज लेआउट विल बी सिमिलर टू द वन शोन बिलो। ठीक है, तो उस टाइम पे घिसना पड़ता था ये ओ एम आर। तो अब तो जो भी हो गया। फॉर ईच एंट्री इन कॉलम वन डार्कन द बबल्स ऑफ द मैचिंग एंट्रीज। अब वो ऑनलाइन फॉर्मेट में आ गया। तो फॉर एग्जाम्पल इफ एंट्री ए इज इन कॉलम वन और उसके बच्चों जो भी क्यू आर टी हैं तो इस तरह से आप डार्क कर सकते हो। वो एक सैम्पल दे रखा है। मार्किंग स्कीम इंपॉर्टेंट है। तो फॉर ईच एंट्री इन कॉलम वन +2 इफ ओनली द बबल कॉरस्पॉन्डिंग टू द आर मार्कर, 0 इफ नन ऑफ द बबल, -1 इन ऑल अदर केसेस। तो आप पार्ट वाइज भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हो ना। ठीक है, तो फॉर ईच एंट्री इन कॉलम वन, एक मिनट, फॉर ईच +2 इफ ईच एंट्री, ठीक है, -1 ऑल अदर केसेस फॉर ईच एंट्री। यानी कि आपके कुल मिला के 4 सवाल आएंगे आपके ना इस सेक्शन में। 4 सवाल हो गए। ये आपके वो 4 क्वेश्चन है ABCD। ठीक है, आइए तो इसको ठीक है, अपने को जगह चाहिए होगी तो जगह बना लेते हैं। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। -1 नेगेटिव मार्किंग हो सकती है और इंडिविजुअल बेसिस पे आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। तो इन आर स्क्वायर का मतलब क्या है? 2D स्पेस है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है ना, XY प्लेन। और इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑफ द अल्फा आई प्लस बीटा जे ऑन √3i प्लस जे इज √3 एंड अल्फा इज इक्वल टू 2 + √3 बीटा, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मॉड अल्फा आर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ दिस ऑन दिस है, तो कितना आएगा? अल्फा आई प्लस बीटा जे, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस का डॉट, ठीक है, √3i प्लस जे, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 का मॉड इज इक्वल टू √3। ये बात समझ में आई कि अपने को प्रोजेक्शन क्या होता है? ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन बी होता है ए डॉट बी कैप। ए का प्रोजेक्शन ऑन बी इज ए डॉट बी कैप, है ना, वही मैंने किया है। बी कैप को लिख दिया बी बाय मॉड बी। और अल्फा इज इक्वल टू दे रखा है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मॉड अल्फा। ठीक है, ये कितना आ गया अपना? तो ये √3 अल्फा आ रहा है। √3 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ±2√3 है ना, ये बन रहा है। तो इसने बोला अल्फा की जगह ये रख दो। ठीक है, तो अपने को तो अल्फा ही चाहिए, तो अपन बीटा को एलिमिनेट करना है। बीटा को लिखे अल्फा -2, √3 अल्फा प्लस बीटा को लिखा अल्फा -2 बाय √3, ठीक है, इज इक्वल टू +-2√3 है ना, ऐसे लिख लिया। ये कितना जाएगा? 3 अल्फा 4 अल्फा बाय √3, 4 अल्फा बाय √3 इज इक्वल टू 2 बाय √3, ठीक है, +-2√3, ठीक है। हाँ जी, तो इसमें 2 से डिवाइड कर दें, √3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 से डिवाइड कर दिए और √3 से मल्टीप्लाई, तो √3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर 2 से डिवाइड किया, √3 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा बच्चों? -2 और 4 आ रहा है, तो अल्फा का वैल्यू आ रहा है -1, -2, -1 और 2 का मॉड, -1 और 2 का मॉड आ जाएगा 1 और 2। ऑप्शन आ जाएंगे PQ। तो इस पहले पार्ट का आंसर है PQ, अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट पर आ गए अपन। अब इसमें डिफरेंशियबिलिटी वाला पार्ट है, तो देख लेते हैं। A एंड बी आर रियल नंबर सच दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लेस देन 1 के लिए एक पैराबोला है और x ग्रेटर देन 1 के लिए एक लाइन दे रखा है। इज डिफरेंशियबल फॉर ऑल x देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्लासेस के अंदर कि डिफरेंशियबल अगर दे रखा है तो इसका मतलब 2 कंडीशन दे रखी है, एक कंटिन्यूटी और एक डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो ठीक है, ऐसा करते हैं, डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी दोनों लगाते हैं। मैं पहले कंटिन्यूटी लगाया था। 1 पर LHL कितना आ रहा है? 1 पर LHL आ रहा है -3 है। यहाँ पर देखो x की जगह 1 रखा, -2। 1 पर RHL कितना आ रहा है? b + a² है ना, ये आ रहा है। फिर डिफ्रेंशिएट करो, कितना आएगा? 6 आ जाएगा। यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा डिफ्रेंशिएट करके? -6 से। ठीक, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, x की जगह 1 रख देंगे। खैर वो तो कांस्टेंट आ रहा है, लाइन का डेरिवेटिव भी आ रहा है, ये आ रहा है। अब इसने पूछा है वैल्यूज ऑफ a, तो a के लिए अपन b को एलिमिनेट कर लें। तो b कितना है? -6 है ना, वो यहाँ पर रख देंगे अपन। तो b की जगह -6 से रख दी, कितना आएगा? -3 है, -2,
और इज इक्वल टू ये रख दिया -6 है प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, कितना जाएगा ए स्क्वायर -3a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना, आराम से दिख रहा है, ए का वैल्यू आ रहा है 1 और 2। अगेन आंसर पी और क्यू ही आ रहे हैं, ठीक है, तो पहले वाले का भी पी और क्यू, इस वाले का भी पी और क्यू आंसर आ रहा है। नेक्स्ट भाई ओमेगा 1 नहीं है, बी ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो अपने को कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कई सारे फॉर्मुलेज भी याद है, रिजल्ट भी याद है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए, और ओमेगा क्यूब कितना आता है 1 आता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इफ 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 4n प्लस 3, एन की वैल्यूज पूछें बच्चों, लाजमी सी बात है कि एन नेचुरल नंबर है ना, ऑप्शन से दिख रहा है, और 2 प्लस 3 ओमेगा और -3 प्लस 2 ओमेगा फलाना का नाम। अगर अपन थोड़ा ध्यान से देखें तो ये जो नंबर्स है ना 3 -3 2 3 -3 2 3 -3 2, देखिए आपको नंबर्स वही के वही है, बस कोफिशिएंट में क्या हो रहा है, मतलब कहीं ओमेगा है, कहीं ओमेगा स्क्वायर है, कहीं कांस्टेंट है। तो अपन ने क्या किया, एक बार इसको ना इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, मान लो इसको मैंने ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो 2 ओमेगा क्यूब ये रहा, -3 ओमेगा स्क्वायर ये रहा, 3 ओमेगा ये रहा, यानी कि इसी चीज को ओमेगा से मल्टीप्लाई करके ये प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और पावर 4n प्लस 3 बाद में टैकल कर लेंगे बच्चों, इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई किया ये रहा, इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई किया ये रहा, इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई किया ये रहा। अच्छा जी, ओके, तो मान लो मैं 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर को मान लो मैं अल्फा मान लेता हूँ। वैसे तो मैं उसको भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है, तो मैं ओमेगा स्क्वायर को लिख सकता हूँ कुछ कुछ, पर वो बाद में देख लेंगे अगर कुछ होगा तो कोई नहीं। 3 माइनस 3 ओमेगा, मैंने 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, है ना, इसको मैं कुछ मान लेता हूँ, इसको मैं m बोल देता हूँ, ठीक है। तो m की पावर क्या लिखा है 4n प्लस 3 लिखा है, फर्दर मैंगो इंटू ओमेगा लिखा हुआ है की पावर 4n प्लस 3, फिर लिखा है मैंगो इंटू ओमेगा स्क्वायर, ऑब्वियसली जो कि पहले वाले से अगर ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, क्योंकि इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई किया है, इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई ये किया है, यानी कि इसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। इसमें क्या है m की पावर 4n प्लस 3 अपन कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पर आएगा 1 प्लस ओमेगा की पावर 4n प्लस 3 प्लस इसी चीज़ का स्क्वायर ओमेगा की पावर 8n प्लस 6 बोल सकते हो। अब ओमेगा की पावर 3 तो अपना 1 ही हो जाएगा, तो फाइनली काम की बात ये रह जाएगी कि 1 प्लस ओमेगा की पावर ये 4n आ जाएगा, और यहाँ पर बच्चों ओमेगा की पावर 6 कितना आ जाएगा 1, तो ये ओमेगा की पावर 8n आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये m तो है ही, ये वाली चीज़ तो यहीं पर है ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन पॉसिबल वैल्यूज, इसने बोला ये क्वांटिटी 0 है, तो अपने को ये पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0, ये भी 0 हो सकता है, वो चेक कर लेंगे अपन, है ना। तो चलो चेक कर ही लेते हैं, अब वक्त आ गया है। ओके, तो ये चीज़ चेक करनी है ये कभी 0 हो रही है, क्योंकि अगर ये 0 हो गई तो सारे ही ऑप्शन हो जाएंगे, है ना। तो ओमेगा स्क्वायर को लिख लेते हैं, तो लिखते हैं तो 3, अच्छा यहीं लिखा हो 3 माइनस 3 ओमेगा, और बच्चों ओमेगा स्क्वायर को लिखा -1 माइनस ओमेगा, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1 माइनस 5 ओमेगा। बच्चों 1 माइनस 5 ओमेगा तो 0 हो ही नहीं सकता, ये तो इमेजिनरी आएगा, ठीक है ना, ये तो क्लियरली दिख रहा है इमेजिनरी आएगा। तो ओके, तो ये तो कभी 0 होगा नहीं, हटाओ इसको, और इसकी पावर नेचुरल नंबर भी कभी 0 होगा नहीं भाई। अगर ओमेगा 3 का मल्टीपल हो, सॉरी n अगर 3 का मल्टीपल हो गया तो ये ओमेगा की पावर 3 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, वो नहीं होगा 0। तो बस 3 का मल्टीपल राइट साइड में क्या है, ये नहीं होगा। बाकी देख लेते हैं भाई, 4 इंटू कोई नंबर जो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि 3 का मल्टीपल नहीं आएगा, तो सारे ऑप्शन सही आ जाएंगे, यानी कि PQST अपना आंसर है, PQST अपना आंसर है, ठीक है जी। 3 का मल्टीपल अपना आंसर नहीं है। नेक्स्ट, हाँ जी, अब लास्ट पार्ट है इसका डी पार्ट, वो देख रहे हैं अपन। तो डी पार्ट है लेट द हार्मोनिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स a and b be 4, है ना, और q इज अ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट a5qb इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। वैल्यूज ऑफ q माइनस है, तो भाई हार्मोनिक मीन दे रखा है 4, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 2ab अपॉन a प्लस बी। वेरी सिंपल, वेरी इजी, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो ab कितना आ जाएगा 2 टाइम्स a प्लस बी आ जाएगा, ठीक है जी। आगे, if q is a positive real number such that a5qb is a arithmetic progression, then the values of q minus a, ठीक है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसने अपने को बेसिकली दे रखा है कि 5 जो है फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है, 2 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए, 5 पहला अरिथमेटिक मीन है,
तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, बॉम्बे चौथा नंबर है, b माइनस ए अपॉन 3 आ जाएगा, ठीक। डी 2d 3d, ठीक है। और बच्चों 5 कितना हो जाएगा, 5 बराबर हो जाएगा आपका a प्लस कॉमन डिफरेंस यानी कि b माइनस ए बाई 3, तो कितना आ जाएगा 2a प्लस बी, और ये कितना आ जाएगा 15। तो अपने पास a और b में दो रिलेशन आ गए, ठीक है। तो ए और बी निकालने की कोशिश करते हैं, फिर क्यू माइनस ए निकाल लेंगे। एक्चुअली क्यू माइनस ए देखें तो ट्वाइस ऑफ कॉमन डिफरेंस ही है ना। क्यू माइनस ए क्या है, डी कॉमन डिफरेंस। खैर अभी अपन इसको देखते हैं, तो बी कितना जाएगा 15 माइनस 2 है। अच्छा ठीक है, तो चलो 2a को एलिमिनेट कर लेते हैं, 2a। चलो b को कर लेते हैं, b कितना है 15 माइनस 2 है, b को लिखा 15 माइनस 2 है, 15 माइनस 2 है, ये मैंने b को लिखा, और 2a तो 2a ही रहने दिया, 2b, 2b कितना हो जाएगा 30 माइनस 4 है, ठीक है, ये आएगा। उधर ले जाते हैं, राइट साइड कितना रहा है 2a स्क्वायर, ठीक है, 2a स्क्वायर 15a, और उधर कितना है माइनस 2 है, तो कितना आ जाएगा माइनस 17a, ठीक है। और कितना आ रहा है अभी 30 आ रहा है, प्लस 30 इज इक्वल टू 0। भाई 32 इंटू कितना आ जाएगा 60, और 60 15 टू तो 30 आएगा। एक बार दोबारा देखें, 15a 17a सही है, 30 60 14 13 5 12 12 5 60, हाँ हाँ 12 5 बैठ गया ना, मैं 12 देखा नहीं था, नजर नहीं पड़ी 5 पे। तो 12 के लिए कितना जाएगा a माइनस 6, और कितना आएगा 2a माइनस 5 है ना, इज इक्वल टू 0। तो आंसर एक तो एक छक्का आ रहा है, एक आंसर आ रहा है 5/2, ठीक है, छक्का और 5/2, ओके। तो a की वैल्यू ये आई, ठीक है जी। q इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, q माइनस ए, तो a आ चुका है, और a मान लो अगर 6 है बच्चों, है ना, मान लो मैं अरिथमेटिक क्वेश्चन लिखता हूँ 6, ठीक है, और अगला टर्म 5 है, 6 के बाद अगला टर्म 5 है, तो अगला नंबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, जो कि q आ जाएगा। तो q माइनस ए का मॉड कितना आ जाएगा बच्चों, 4 माइनस 6 यानी कि -2 का -2 का मॉड 2, तो 2 आंसर आ जाएगा, यानी कि q आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं अरिथमेटिक क्वेश्चन 5/2 लिखता हूँ, पहला टर्म 5/2, ये मैंने लिखा AP का पहला टर्म, a मेरा 5/2 है, अगला मेरा 5 है, तो बच्चों मुझे AP का कॉमन डिफरेंस दिख गया, कितना आ गया 2.5, तो कितना आ जाएगा 7.5, 7.5 क्या हो जाएगा 15/2, ठीक है जी। तो अब कॉमन डिफरेंस कितना था 2.5, ये कितना है 2D, 2D कितना हो जाएगा 5, 5 आंसर आ रहा है, 5 यानी कि टी ऑप्शन, QT, QT पाए, QT पाए, ठीक है, ये अपना आंसर, ठीक है जी, ओके। तो बहुत सिंपल सिंपल सवाल ऐसे हो गए, बहुत फंडा इसमें यूज़ नहीं होती, ये अपने ऑटो वाला भी कर लेता है ना। और इसमें हाँ ये देखना था कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाली चीज़ कॉमन देखनी थी, ठीक है। ये हार्मोनिक प्रोजेक्शन तो क्या बच्चा टाइप सवाल है ना, प्रोजेक्शन वगैरह भी बहुत बेसिक है ना, डॉट प्रोडक्ट का वेरी बेसिक एप्लीकेशन। बस इसमें एक ये वाला पार्ट थोड़ा ठीक था, थोड़ा ठीक मतलब, अगर दिख जाए तो दिख जाए, नहीं दिखे तो फिर अपन बाकी 3 पार्ट करके भागे, है ना। ठीक है जी, ओके बाय।